हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बीएड एग्जाम में किस तरह से आप 80 से 90% स्कोर आप कैसे करेंगे। इसको लेकर आज हम सारे पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सी टेट का तैयारी करना है या झारखंड टेट का तैयारी करना है या बीएड इंट्रांस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली झारखंड का, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है और आप इसे सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बीएड में जो है किस तरह से आप 80 से 90% मार्क्स आप कैसे उठा सकते हैं। अगर आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप, कंटेंट भले बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता लेकिन मार्क्स उन लोग का बहुत अच्छा आता है। 80 से 90 तक का मार्क्स आपका टॉपर का, जो कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, उनका मार्क्स जाता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन, और एक पॉइंट में यहाँ मिस हो गया, कंटेंट। कंटेंट आपका जो है, मतलब आपने जो नोट्स बनाया है, तो नोट्स आपका अच्छा नोट्स होना चाहिए, पॉइंट वाइज आपका नोट आना चाहिए और टू द पॉइंट आपका नोट होना चाहिए। तो अगर आपको नोट्स के रिलेटेड बीएड में कोई भी आपको दिक्कत है, आपके पास नोट नहीं है बीएड का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का, तो आप, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगा और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ही नॉर्मल मिनिमम फी पर आपको सारा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा और आप बीएड से आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो कंटेंट आपका अगर अच्छा है, साथ में प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाता है, तो फिर आपका जो बीएड में स्कोर जो 80 से आपका नीचे आएगा ही नहीं, ये आपका फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन आपका मार्क्स आएगा। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे क्लास का आपका टेस्ट एग्जाम हो रहा है या आपका फाइनल एग्जाम जब आप किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका 80 से 90 मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले पॉइंट जो है यहाँ पर है, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं, जैसे आपको आपका सीट मिल जाता है आपको, तो सीट पर सबसे पहले ड्रॉ मार्जिन, आप अपना साथ स्केल और पेंसिल लेके जरूर जाएं एग्जाम में। और पेंसिल और स्केल लेके जाने से फायदा है कि आप ड्रॉ मार्जिन, दोनों साइड में आपको मार्जिन पेज के खींचना है। और इस तरह के, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला कॉपी अगर मैं मान लेता हूँ, ये एक कॉपी है, तो आपको दोनों साइड इस तरह का मार्जिन आपको खींच लेना है, कम से कम आधा स्केल तक आपका यहाँ बैठा के दोनों साइड मार्जिन जो है पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा दिखाता है। और ये चीज़ आपको देखें, जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस हो गया, जेपीएससी यूपीएससी लेवल का होता है, दोनों साइड मार्जिन जो होता है, खासकर आर्ट्स का पेपर में, तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है और उसमें जो कॉपी टीचर चेक करते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और नंबर मार्क्स बहुत अच्छा आता है। तो मार्जिन खींचना ना भूलें। तो ड्रॉ मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है कि अपने कॉलेज में भी, जिन्होंने मार्जिन नहीं खींचा, अगर 4 से 5% का डिफरेंस आप हो जाता है, सेम कंटेंट आपका दोस्त और आप लिखेंगे, लेकिन उसका 80% आ जाएगा, आपका 75% आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन के कारण होता है। भले कंटेंट आपका, थोड़ा बहुत कंटेंट आपको नोट्स याद नहीं है, लेकिन अगर पेपर को बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर देते हैं, तो टीचर जो है प्रेजेंटेशन को देख के मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो प्रेजेंटेशन जो अच्छा होना चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, ड्रॉ लाइन, मतलब आपको दोनों तरफ मार्जिन खींचना एकदम जरूरी है। दोनों साइड में आपको इस तरह का मार्जिन आप खींच देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें अभी, तो दूसरा पॉइंट जो आपका है, आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, वो है आपका यूज हेडिंग सब हेडिंग डायग्राम। तो हमेशा जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, उसका हेडिंग आप जरूर दीजिए ब्लैक पेन के, आपका ब्लैक पेन के साथ। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टॉपिक इसना लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन आया कि समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के क्या कारक हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आपको सोशलाइजेशन का जो है पूरा जो है लाइजेशन का आपको पूरा जो है वहाँ पर हेडिंग में आपको डाल देना है, जो आपका ऊपर में, जो आपका आंसर शीट में, और उसको ब्लैक पेन में आपको लिखना है और उसको पूरा हाईलाइट करके, इसको अंडरलाइन मार के इस तरह से आपको
ऊपर में हेडिंग लिखना है सोशलाइजेशन। उसके बाद फिर से आपको ब्लैक पेन का जब भी आप हेडिंग साइड हेडिंग को लिखेंगे तो हमेशा ब्लैक पॉइंट का यूज करें, ये ज़्यादा इंप्रेशन जाता है। और जहाँ भी आपको डायग्राम लगे, चित्र बनाना अगर लग रहा है कहीं पर कोई फ्लो चार्ट इस तरह का कोई ऐसे फ्लो चार्ट बनाना होता है, या कोई भी आप यहाँ पर ऐसे कोई चित्र बना सकते दिखा सकते इस तरह का, अगर कोई चित्र बना के दिखा सकते तो वहाँ पर आप चित्र जरूर बना के दिखाइए। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करते हैं उनको अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स जो बहुत अच्छा मतलब फुल टू फुल मार्क्स वैसे आपका आंसर को मिलता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हाइलाइट्स मेन पॉइंट विद ब्लैक पेन। तो एग्जाम में आप हमेशा जो है हाईलाइट करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन मार के हाईलाइट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पूरा थ्योरी से आपका लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे हैं, फिर कहीं पर आपका डेफिनेशन आ गया, जैसे मान लीजिए कि जॉन डीवे, जैसे मान लीजिए आपका जॉन डीवे ने आपका कुछ कहा है, जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज लाइफ, इन्होंने कहा है जॉन डीवे ने, एजुकेशन इज लाइफ, इनका स्टेटमेंट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो ये लाइन भी आप वहाँ पर एजुकेशन वाला टॉपिक आ गए तो इसको कोट कर सकते हैं, कोटेशन डाल दीजिए और उसके बाद उसको ब्लैक पेन से इसे अंडरलाइन मार दीजिए। मतलब आपको आपको टीच आप खुद के लिए नहीं लिख रहे, यू आर नॉट राइटिंग फॉर योरसेल्फ, यू आर राइटिंग फॉर द टीचर्स। तो जो कॉपी चेक करेंगे वो जो हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा उनको ध्यान जाएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने में इतना टाइम नहीं रहता टीचर के पास कि आपका हर एक लाइन टू लाइन आपका स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। वो सिर्फ पॉइंट को देखेंगे, हाइलाइट्स को देखेंगे, पेपर कितना भरा हुआ है, कितना पॉइंट लिखा है, उसी हिसाब से मार्क्स आपका दिया जाता है। तो जितना अच्छा इंप्रेशन आपका होगा आपका स्कोर उतना ज़्यादा होगा। तो ये आपका हेडिंग सब हेडिंग और अंडरलाइन जरूर मारिए ब्लैक पेन के साथ, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला है 4 नंबर, यूज टू कलर पेन। तो टू कलर पेन आपको कम से कम ब्लैक और ब्लू दो पेन आप ले जा सकते हैं और दोनों पेन का आप अच्छा से आपको यूज करना हेडिंग सब हेडिंग में और अंडरलाइन मारने में, मार्किंग करने में। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली बीएड एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जो आपका रिटर्न होता है, चाहे आपका 10th 12 का हो, बीएड का हो, पीजी का हो, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो ये आपका अच्छा मार्क्स देता है। ये 100% आपका एक्सपेरिमेंट वाला ये आपका पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट से अगला पॉइंट मैं इसको बता दूं, अभी पहले 6 पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, राइट मोर पॉइंट्स। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन को दो तरह से आपका लिखा जाता है। एक तो आपको पॉइंट मान लीजिए 12 मार्क्स का अगर कोई एक तो क्वेश्चन है, 12 या 12.5 का मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है बीएड के अंदर, ये 10 मार्क का है, तो ट्राई कीजिए कि आप कम से कम 10 पॉइंट जो है लिखने का कोशिश कीजिए, 10 पॉइंट। अगर आप 10 पॉइंट आप लिख देते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपको 8 से 9 मार्क्स आपको मिल जाए या 7 to 8 नंबर आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट वाइज लिखा है। तो टीचर को जो कॉपी चेक करने में क्या इजी होता है, वो तुरंत तो देखेंगे हाँ इन्होंने आपका 10 पॉइंट लिखा है तो सीधा उन्होंने मार्क्स आपको इसे राइट मार के उसको मार्क्स बैठा देंगे। एक अगर लिखना है बेटर तरीका आपका पॉइंट्स फॉर्मेट में ज़्यादातर लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में खासकर जो लिखते हैं उनको 5 पॉइंट बहुत अच्छा रहता है, वो पॉइंट फॉर्मेट में ज़्यादातर आपके आंसर में आपका लिखते हैं। तो अगर आपको पॉइंट है, पॉइंट्स वाइज आपने नोट बनाया हुआ है, तो मैं फिर से बताऊँ, अगर पॉइंट्स वाइज नोट्स आपको चाहिए तो आप मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगा, आप पॉइंट फॉर्मेट में आपको बीएड का जो आपका नोट मिल जाएगा, स्पेशली जो झारखंड का जो बीएड का सिलेबस है। और आप अपना सिलेबस भेज सकते हैं, और इंडिया के अंदर बाकी यूनिवर्सिटी में भी आपका जो है सिलेबस बहुत सारा आपका सेम रहता है। तो इस तरह से आप जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का कोशिश कीजिए, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। और राइटिंग को अच्छा रखना है तो पॉइंट, तो उसके बाद जो है आपको पेज को भी मेंटेन रखना है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट भले 5 पेज 6 पेज तक जा रहा है तो थोड़ा भर भर के लिखिए, तो उसमें भी ज़्यादा आपका मार्क्स आपका आता है। तो भरना पेज को भी जरूरी है, लेकिन पॉइंट्स के साथ, हाईलाइट के साथ, डायग्राम के साथ अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक स्कोर आपका बीएड के अंदर आएगा। उसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट, और 5 नंबर मैंने डिस्कस करना भूल गया। हाँ, तो 5वां पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में आपका ये होता है कि क्वेश्चन आपका छूटने का चांस रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेंड करते हैं
और जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहता है, फर्स्ट टाइम जब वो एग्ज़ाम देने आपका सेंटर में जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं रहता कि टाइम मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखता। पहले के वे लोग क्या है जो 1 से 2-3 जो क्वेश्चन है, उनको बहुत ज़्यादा भर-भर के लिखते हैं एकदम टाइम देके। तो उसमें क्या आता है फिर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका इधर से छूट जाता है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात किया है और उनका क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो इसलिए सिर्फ़ स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन को ही आप इतना जितना आपको वहाँ पर जिसका उसको जितना चाहिए, उतना ही आपको लिखना है। ज़्यादा भर के लिखेंगे तो आपको ऐसे थोड़ी है कि वहाँ पर आपका 12 मार्क है तो आपको 15 मार्क्स मिल जाए, उतना नहीं मिलेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करके आपको चलना है ताकि आपका पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। कंप्लीटिंग द पेपर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरा पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपका शॉर्ट छूटेगा मतलब आपका 10-15 नंबर का इधर माइनस हो जाएगा। 2-3 भी शॉर्ट छूट जाता है, 2 भी शॉर्ट आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर आपका 10 नंबर का आप यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो पेपर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और टाइम को मैनेज करते रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जितना आपको लिखना कंटेंट उसमें भर देना है, उसके बाद आपको धीरे-धीरे मूव हो जाना है और आपको बाकी क्वेश्चन को और शॉर्ट को भी आपको पहले से टिक मार के रख देना, फिर लास्ट में आपका शॉर्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारा पॉइंट आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा पॉइंट को अगर माइंड में रखते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं कहूँ तो कई सारे स्टूडेंट जो इस तरह का यूज़ करते हैं 80 से 90 तक आपका स्कोर चला जाता है। कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन, भले आपका कंटेंट बहुत अच्छा लेकिन आपने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया तो भी आपका मार्क्स कम हो जाता है। सिर्फ कंटेंट से मार्क्स हो जाता है, आपका प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। और बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है कि जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा लेकिन कंटेंट थोड़ा नहीं रहता लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छा आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, आपका सारा पॉइंट को, तो आप बहुत अच्छा बीएड में स्कोर कर सकते हैं और 80 से 90% आपका बीएड में आपका स्कोर आ सकता है। हालाँकि मैं लास्ट में आपको बता दूँ कि बीएड में आपका 90-80 से मार्क्स से फाइनली आपका एक इम्प्रेशन जाता है, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी मान लीजिए नहीं भी सके आप किसी वाला तो फिर भी आपका 60% अगर बीएड में है तो इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको कोई इसका दिक्कत होने वाला नहीं, हर एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हैं। 60% लेकिन अच्छा मार्क्स लाएँगे तो प्राइवेट कॉलेज में इस सब में जब स्कूल में पढ़ाने जाएँगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, अच्छा आपको पॉइंट्स भी मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आपका अगर कोई कमेंट है तो कमेंट में ज़रूर डालिए और देव अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है आपका यही वाला आपका देव अकेडमी है। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे, तो आपको ये वाला चैनल आपका मिल जाएगा, देव अकेडमी, और आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। चाहे आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं या सी टेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट का भी नोट्स आपको इस टेलीग्राम पर बहुत सारा मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।